नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम मुग़ल साम्राज्य एवं राजस्थान के संबंध पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बीकानेर के राय सिंह एवं मुग़ल। बीकानेर के राय सिंह, जिनका कार्यकाल 1574 से 1612 ईस्वी है। राय कल्याणमल राठौड़ बीकानेर का बड़ा पुत्र था, जिनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। ध्यातव्य रहे, आमेर के मानसिंह प्रथम के बाद सम्मान की दृष्टि से मुग़ल दरबार में राय सिंह ही आता है। राय सिंह की पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से हुआ। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठौली नामक गांव में उसका दमन किया। राव चंद्रसेन पर चढ़ाई। जोधपुर के चंद्रसेन ने जोधपुर एवं भादरा जून पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद सिवाना को ठिकाना बनाया। 1574 अकबर ने राजसिंह के नेतृत्व में एक मुगल सेना सिवाना भेजी। तब चंद्रसेन किला छोड़कर चला गया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य राजकाज के कार्य को लेकर अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सिरोही का राजा देवड़ा सुल्तान जगमाल से नाराज हो गया और मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्ताणी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्ताणी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस आना अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश एवं 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया। वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय सिंह स्वयं एक अच्छा साहित्यकार था। उसने स्वयं राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधनी नामक टीका लिखी। कर्मचंद्र कीर्तनकम काव्यम ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहकर पुकारा गया है, क्योंकि वह अपने शत्रुओं के साथ भी बड़ा विनम्र व्यवहार किया करता था। ध्यातव्य रहे, राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में घोर त्रिकाल पड़ा। राय सिंह ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी में हुई। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता है। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक रेगिस्तान के फोग वृक्ष को देखकर दोहा बोला कि तू सैंदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़ियाँ क्यों तू आयो फोग। ध्यातव्य रहे, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है, क्योंकि इस शैली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भागवत पुराण है, जो राय सिंह के काल का है।
ध्यातव्य रहे, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला का विकास भी रायसिंह के शासनकाल में ही हुआ। इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता थे। अब है अभ्यास प्रश्न, जिनको हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।